देखिए, ऐसा होता है, इसमें कोई बहुत आश्चर्यजनक बात नहीं है ऐश्वर्य जी। जब कोई शहंशाही परिवार होता है, जैसे कोई मलिकाए सल्तनत होता है, तो उसको लिए आदिवासी महिलाएं किसी भी पद पे पहुंच जाएं तो वो उनके लिए बहुत ही तुच्छ प्रकृति की चीज नजर आती है। इसलिए ये उनके उस भाव को परिलक्षित करता है कि देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर बैठी हुई महामहिम राष्ट्रपति, जो देश की प्रथम नागरिक है संवैधानिक दृष्टि से, वो भी उनका जो ऑरा है, जो वो अपने में मानते हैं कि साहब वो तो एक ब्लू ब्लड के हैं, तो उसके मुकाबले उनको वो हमेशा अपने से कमतर और बहुत अपमानजनक और बहुत दुखद यह टिप्पणी है। और मैं यह भी बताना चाहता हूं ऐश्वर्य जी, राष्ट्रपति को रबर स्टैंप बनाने का ये वर्ड कहां से आया था? भारत के इतिहास में इकलौता उदाहरण है जब किसी पार्टी ने अपने राष्ट्रपति के ऑफिशियल कैंडिडेट को हरवा दिया था। दैट वाज 1969, जब नीलम संजीव रेड्डी कांग्रेस के उम्मीदवार थे राष्ट्रपति के, और इंदिरा जी ने अपने सांसदों से कहा अंतरात्मा की आवाज पे वोट दो। यानी प्रधानमंत्री ने अपने सांसदों से क्रॉस वोटिंग कराई और अपने ऑफिशियल राष्ट्रपति कैंडिडेट को हरवा दिया। और उसी समय यह बात आई थी कि उनको रबर स्टैंप राष्ट्रपति चाहिए था। यानी राष्ट्रपति के पद को अपने से नीचा समझने का भाव का प्रादुर्भाव आज से 50 साल पहले हो गया था, 55 साल पहले। और वह विचार ऐसा पैबस्त है गांधी परिवार में कि अगर कोई किसी भी पद पे आ जाए, अगर प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी थे तो उनकी कैबिनेट से पारित हुआ जो बिल है उसको सार्वजनिक रूप से फाड़ देंगे, यानी उनकी स्थिति पुअर कर देंगे। और अगर मल्लिकार्जुन खड़गे जी राष्ट्रीय अध्यक्ष से, याद करिए छत्तीसगढ़ में कार्यक्रम था तो सोनिया जी खड़ी थी, तो सोनिया जी के सर के ऊपर छाता लगाया गया था। खड़गे जी के लिए पीछे कोई उनको इस ढंग से एडीसी की तरह नहीं खड़ा हुआ था, जबकि उस समय टेक्निकली सोनिया जी राष्ट्रीय अध्यक्ष भी नहीं थी और किसी पद पर भी नहीं थी। तो यह लगता है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, प्रधानमंत्री हो, भारत का राष्ट्रपति हो, हमेशा अपने से हीन समझने की जो भावना है, जो गांधी परिवार में बसी हुई है, सोनिया जी के मुंह से बरबस वैसा ही निकल गया। और मैं यह भी थोड़ा कहना चाहूंगा, शायद लोगों को नहीं याद हो, सोनिया जी स्वयं 2013 में जब फूड सिक्योरिटी बिल पास हो रहा था, उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, वो आई थी और उनकी तबीयत बिगड़ गई थी। जैसे ही बिल पास होने लगा वो तुरंत उठ के चली गई थी। हमने कभी इसको मुद्दा नहीं बनाया था, वहां तो वास्तविकता में वो थकी हुई लग रही थी। और यहां पर आप ऐसे बोल रहे हैं जैसे कि कोई राष्ट्रपति का भाषण कोई मनोरंजन का विषय हो, कि ये बोरिंग एंड नॉन बोरिंग है। इससे यह भी समझ में आता है कि संवैधानिक और गंभीर राजनीतिक विषयों को यह परिवार कितने हल्के ढंग से लेता है। तो मुझे लगता है कि आज जो कुछ हुआ है वो भारत की संवैधानिक व्यवस्था का अपमान है, भारत की राजनीतिक व्यवस्था का अपमान है और भारत के सामाजिक समरसता का भी अपमान है कि भारत के इतिहास में यदि पहली बार कोई शेड्यूल्ड ट्राइब्स राष्ट्रपति बनी, और इससे पहले अनेक उदाहरण है, वो छोड़िए, अधीर रंजन चौधरी जी राष्ट्रपत्नी बोल चुके हैं, फिर इतना बचकाना बयान दिए कि मैं नॉन हिंदी भाषी हूं, मुझे पता नहीं है कि पति और पत्नी क्या होता है। अरे साहब, राष्ट्रपति और पति और पत्नी किसी को, बंगाली भाषी को ना पता हो, मेरे विचार से ऐसा नहीं हो सकता। और जाने क्या क्या बोला गया था, वो छोड़िए, पश्चिम बंगाल के एक मंत्री ने उनके अपीयरेंस के ऊपर टिप्पणी की है, सारी टिप्पणी की। मुझे लगता है कि इस स्थिति से बचना चाहिए था। राहुल गांधी ऐसे गैर जिम्मेदार हल्के बयान देने के लिए विख्यात या कुख्यात हैं, पर सोनिया जी को कम से कम इससे बचना चाहिए था। जी, व्हाट इज हैपनिंग? रत्नाकर जी, क्या हो रहा है? दुष्यंत नागर जी, क्या हो रहा है? अनुराग जी, आप इसका समर्थन कर रहे हैं? पंकज शर्मा जी, मैं पहले आपसे पूछ रहा हूं, आज ये क्या हो रहा है? सोनिया जी राष्ट्रपति को, बेचारी, पुअर थिंग, शी इज अ थिंग, भारत की सुप्रीम कमांडर, हमारी सुप्रीम कमांडर, शी इज अ पुअर थिंग। पंकज शर्मा जी, शी इज अ पुअर लेडी, इज शी? क्या सचमुच पंकज शर्मा जी इसको डिफेंड किया जाएगा या बोला जाएगा नहीं, गलत था, मैं माफी मांगती हूं? आपने ठीक पूछा कि ये क्या हो रहा है। ये बाल की खाल निकाली जा रही है। अच्छा, कुंभ के ताड़ को तिल बना दीजिए, सोनिया जी के तिल को ताड़ बना दीजिए। अरे भाई, उन्होंने भाषण के बारे में कहा कि बार बार एक ही किस्म की बातें करते हुए राष्ट्रपति जी भी अंत आते आते भाषण के थक गई। इसलिए थक गई कि वही दोहराओ उनको हर भाषण में करना पड़ता है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास,
ये जो खोखली रकंत है इसको कब तक लगाती रहे? राष्ट्रपति जी भी थक जाती होंगी। देखिए, सबसे बड़े दुर्भाग्य की बात यह है कि राष्ट्रपति को ये तो कोई अधिकार है नहीं कि वो अपना भाषण खुद लिख लें। वो तो भाषण जो भी सरकार होती है उसका लिखा हुआ भाषण राष्ट्रपति जी को पढ़ना पड़ता है। अब द्रौपदी मुर्मू जी, आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी, वो जरूर इतनी संवेदनशील है कि उनको इस देश के गरीबों की चिंता है, उनको इस देश के बेरोजगार युवाओं की चिंता है, उनको उन महिलाओं की चिंता है जो इस महंगाई के मारे परेशान है, और वो जरूर चाहती होंगी कि अपने भाषण में इन सब मुद्दों को शामिल करें। पर क्या उनके भाषण में कहीं भी इन मुद्दों का कोई जिक्र था? पुअर लेडी, मतलब ये वो असहाय है, वो असहाय। भारत की राष्ट्रपति असहाय है क्योंकि वो अपना भाषण खुद नहीं पंकज जी, आई डिफर। आप मेरी बात सुनिए पंकज जी, आप मेरी बात सुनिए। भारत की राष्ट्रपति असहाय है क्या? कांग्रेस, क्या सोनिया गांधी जी के समय पे राष्ट्रपति जो कांग्रेस या वो खुद या गांधी परिवार चुनता था, आ रहा हूं सुधांशु जी, क्या वो अपनी स्पीच खुद लिखता था? एक नॉर्म है, एक प्रक्रिया है। प्रेसिडेंट वर्क्स ऑन द एडवाइस of the council of ministers। पंकज शर्मा जी, गलत को गलत कहना सीखिए। यू आर टू सीनियर टू मी सर। मैं इस प्रक्रिया को जानता हूं। राष्ट्रपति को असहाय आप तो मत बोलिए। मैं तो यू आर कॉलिंग द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया असहाय। एक ने सोनिया जी ने बेचारा बोला, आप असहाय बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं? इस सेंस में कि वो अपने भाषणों के शब्द खुद नहीं चुन सकते या चुन सकती। अगर ये प्रक्रिया इस तरह की है तो इस प्रक्रिया का मैं समर्थन नहीं। सुधांशु जी काउंटर, सरकार भी हो। सुधांशु जी काउंटर, अनुराग जी आ रहा हूं, एक एक करके सबसे बात करने की। सुधांशु जी काउंटर। देखिए पंकज जी जो बचाव करने का प्रयास कर रहे हैं, मैं पंकज जी की बात से कह रहा हूं। अगर वो टिप्पणी सरकार के ऊपर करती, जो आप कह रहे हैं, वो यही कह देती कि भाई इनको तो संवैधानिक बाध्यता है कि सरकार के काम को पढ़ना है। उन्होंने तो नितांत व्यक्तिगत टिप्पणी की महामहिम राष्ट्रपति पे। वो परफॉर्मेंस के बारे में आलोचना करती, कहती सरकार ने कहा है, मगर ये तो एक कस्टमरी था कि उन्हें पढ़ना पड़ा तो समझ में आता है। कहीं ऐसा कोई झलक आपको नहीं देखने को मिलती है सोनिया जी के वक्तव्य में। और वो 100% और किसको पुअर थिंग कहते हैं साहब, डॉक्टर मनमोहन सिंह के साथ के लोगों ने लिखा हुआ है कि राहुल गांधी के उनके अध्यादेश फाड़ने के बाद डॉक्टर मनमोहन सिंह इस्तीफा देने का विचार बनाए थे, तब उनको समझाया गया था। और पुअर स्टेट ऑफ थिंग क्या होती है पंकज जी, मैं आपके नेताओं की बयानी बता रहा हूं। प्रणब मुखर्जी जी के पुस्तक विमोचन के समय सोनिया जी की उपस्थिति में डॉक्टर मनमोहन सिंह ने मंच से खड़े होकर बोला कि जब मुझे प्रधानमंत्री बनने के लिए कहा गया तो मैं प्रणब दा के पास गया। मैंने कहा प्रणब दा आप मुझसे अधिक वरिष्ठ हैं, मुझसे अधिक योग्य हैं। मैंने कहा प्रणब दा आप सबसे अधिक योग्य हैं। सेंटेंस को गौर करिएगा, वो वीडियो अवेलेबल है। प्रणब दा सबसे अधिक योग्य है, मगर मैडम ने मुझे आदेश दिया है। तो वो जो एक आदेशात्मक जलवा रहता है ना कि प्राइम मिनिस्टर भी मेरे नीचे, प्रेसिडेंट भी मेरे नीचे, सब मेरे नीचे, इस जमीन से आसमान आगे पीछे, ये सच्चाई है। यहाँ के हम है राजकुमार, वो